नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धीरज और स्वागत करता हूँ आपका study.com में। चलिए, आज जो पेपर हुआ है, ओके, हिंदी कंपलसरी पेपर 6 फरवरी को, ठीक है ना। तो उसी का आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, और जल्दी जल्दी देख लेते हैं ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए। पहला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। दूसरा है, चंद्रधर शर्मा गुलेडी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था, ये जो डी वाला ऑप्शन है ये सही है। हम यहाँ सेट ए मिला रहे हैं, बाकी आप अपना देख लेना। शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति ने शिक्षा लिखा हुआ है। गैंग्रीन का किस चैप्टर में उल्लेख है? तो वो रोज वाले चैप्टर में उल्लेख है। ये एक बीमारी है, आपको भी पता है। सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? तो सिपाही की माँ जो चैप्टर है उसके रचयिता है मोहन राकेश, ठीक है। ओ सदा नीरा साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये निबंध है, ओ सदा नीरा। इसके अलावा संपूर्ण क्रांति जो है आपका, ठीक है, जयप्रकाश नारायण इनकी लिखी हुई रचना कौन सी है? तो संपूर्ण क्रांति, मतलब 7 का सी होगा। 8 नंबर है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो भाई जाहिर सी बात है, भारतेंदु युग के रचनाकार हैं, 8 का ए। बड़वे रामायण किनकी रचना है? तो बड़वे रामायण रचना है तुलसीदास की, ठीक है। और बीजक के रचयिता, क्वेश्चन नंबर 10 है, बीजक के रचयिता कौन है? तो वो हैं आपके कबीरदास, ठीक है। बीजक के रचयिता कौन है? कबीरदास, ठीक है। 11 है, भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल जो रचना है वो नाभादास की है, सबको पता है। 200 भक्तों का चरित्रों का वर्णन उन्होंने किया है। आगे, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी है? उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था ये मील का पत्थर है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है? कामायनी। बहुत पहले से मैं आपको बताता रहा हूँ। 14 नंबर है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? तो पुत्र वियोग की कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। मालती किस कहानी की पात्रा है? तो देखो, मालती जो है ये रोज कहानी में ये आई हुई हैं। ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन सी है? तो ज्ञानेंद्र पति की कविता है गांव का घर, ठीक है। 17 नंबर है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसको कहते हैं? तो वो सूरदास को कहते हैं, ठीक है। 18 है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र कहाँ रहा? तो वो है वृंदावन। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1904 में, ठीक है। मतलब 19 का ए है। 20 है, मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है? तो मुक्तिबोध का जन्म स्थल है श्योपुर, ठीक है ना, श्योपुर, ओके। पंचायती राज में क्या खो गया? तो पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गए हैं, ठीक है ना, ओके। और आगे है, अंतोन चेखव की कहानी कौन सी है? ये है कलर की मौत, वो मतलब प्रतिपूर्ति वाला जो चैप्टर है उधर से है। एक लेखक और एक पत्र में भगत सिंह ने पत्र किसको लिखा? सुखदेव को लिखा है। तेरी कुड़माई हो गई, ये किस कहानी से है? उसने कहा था, ठीक है ना। और ज्ञानेंद्र पति ये बीपीएससी पास करके क्या बने थे? कारा अधीक्षक बने थे, ठीक है। जिन्होंने मेरा कोर्स खरीदा होगा उन सबको पता होगा, ओके ना। आगे चलते हैं, 26 वाला जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ओके। 26 है कि कृष्ण शब्द का उल्टा क्या है? कृष्ण का उल्टा होता है शुक्ल। स्तुति जो शब्द है, स्तुति शब्द का उल्टा क्या है? तो देखो, स्तुति की उल्टा है निंदा। 28 है, संध्या का उल्टा प्रातः होता है। 29 है, दूषित शब्द का उल्टा, तो दूषित का उल्टा होता है साफ, ठीक है ना, स्वच्छ। आगे है, शेष शब्द का विलोम क्या है? तो देखो, शेष का विलोम अशेष होता है, मतलब 30 का बी वाला सही है। 31 है, आस्तीन का सांप होना का मतलब क्या होता है? तो देखो, घर में छिपा हुआ शत्रु, ऑप्शन के हिसाब से यही सही है। 32 है, हाथ का मैल। हाथ का मैल मुहावरा का अर्थ मतलब तुच्छ होना, ठीक है ना। 33 है, आशंका होना, ठीक है ना। तो 33 नंबर है, माथा ठनकना। माथा ठनकना का मतलब होता है आशंका होना, ठीक है। 34 नंबर है, तूती बोलना। तूती बोलना का क्या मतलब होता है भाई? धाक जमाना। ये मुहावरा है तो वैसे भी याद करना पड़ता है। उल्टी गंगा बहाना का मतलब क्या होता है? विपरीत कार्य करना, ठीक है ना, विपरीत कार्य करना। रसोई घर जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। वनमानुष में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। त्रिफला में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। और धीरे धीरे में कौन सा समास है? तो अवयवी भाव है। ध्यान रखना, धीरे धीरे में द्वंद्व समास नहीं है, अवयवी भाव है, ओके। रक्षक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? ठीक है ना, तो जो रक्षक शब्द है इसमें प्रत्यय है आपका अक प्रत्यय, ठीक है, रक्षक अक प्रत्यय है। परलोक शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो परलोक में पर उपसर्ग है। अज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो अज्ञान में केवल अ है, अ हटा दोगे तो ज्ञान का एक अलग मतलब होता है, ठीक है। नकलची, नकलची में नकल हटा दो, ची यहाँ पे प्रत्यय है, ठीक है।
मतलब कि नकलची ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, ठीक है। 45 में यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यशोदा का होगा यशः जोड़ दा, मतलब ए वाला ऑप्शन सही है। 46 है संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सम जोड़ सार, ए नंबर सही है। देखो सम जोड़ सार ए नंबर, ओके, जिसमें ये हलंत दिया हुआ है वो वाला, ठीक है ना। पवन का होता है पो जोड़ अन, सबको पता है, और यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे है उद्योग, उद्योग का संधि विच्छेद होता है उद जोड़ योग, मतलब कि 48 का ए सही है। कुहासा जो है, कुहासा कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है कुहासा। 50 है घी, क्या है, घी भी पुल्लिंग है। यात्रा शब्द, यात्रा जो शब्द है आपका नंबर 51, ये पुल्लिंग शब्द नहीं है, यात्रा स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, ध्यान रखना, यात्रा स्त्रीलिंग शब्द है। आपकी यात्रा बोलते हैं ना, तो आपकी यात्रा स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। चमक शब्द जो है, चमक क्या है, चमक आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना, चमक स्त्रीलिंग शब्द है। संधि के 3 भेद होते हैं, ये सबको पता है। 54 पुराण का शब्द पौराणिक होता है, 54 का ए सही है, ओके, 54 का ए, पुराण का पौराणिक। 55 भीड़ जो है, यह आप सबको पता है, समूहवाचक संज्ञा है, 55 का डी। ग्राम शब्द का विशेषण होता है ग्रामीण, मतलब 56 का सी। कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं, ऑप्शन में तो अभी वही है, ठीक है। यह नया माल है, इसमें नया क्या है, तो नया जो है आपका ये विशेषण है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसको क्या कहते हैं, उसको दीक्षित कहते हैं। और आगे है शिव का उपासक कौन है भाई, तो शिव के उपासक को शैव कहते हैं, ठीक है, शैव, मतलब यहाँ ऑप्शन के हिसाब से बी वाला ऑप्शन सही है। आगे है 61 नंबर, लीड बेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे, तो वो एक विश्व शिक्षक थे, ध्यान रखिएगा। 61 का सी वाला ऑप्शन सही है। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, 1952 में हुआ था। तिरिच किस प्रकार की कहानी है, ये आधुनिक त्रासदी है। मोहन डाकेश के बचपन का नाम क्या था, मदन मोहन गुगलानी था, ठीक है, मतलब 64 का ए सही है। रघुवीर सहाय, ठीक है, रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था, तो हरदेव सहाय नाम था, ठीक है, 65 का ए। 66 है प्रकृति वर्णन वाली कविता कौन सी है, तो वो उषा है, कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं, 67 का ए। 68 है भूषण की कविता में कौन सा रस है, तो वीर रस है, 68 का सी। 67 का ए, 68 का सी, ठीक है। 69 है जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, किस चैप्टर का लाइन है ये, शिक्षा वाले चैप्टर का लाइन है, 69 का डी। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है भाई, तो जिद्दू, ठीक है, जिद्दू कृष्णमूर्ति, मतलब बी वाला ऑप्शन सही है, 70 का बी। सूरदास, सूरदास जो है आपके किस भाषा के कवि हैं, ब्रज भाषा के कवि हैं, 71 का बी। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये किसने लिखा था, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि, कल ही मैंने जूठन चैप्टर चढ़ाया था, ठीक है ना, और वहीं से ऑब्जेक्टिव भी बना हुआ है। 73 है ओ सदा नीरा, इसमें जो मन है वो कैसे हैं, तो मन जो है वो गहरे और विशाल हैं, ठीक है। किसकी विजय हुई, सेना की नागरिकों की, ये किस चैप्टर से लिया हुआ है, ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन आपने देखा होगा तो याद ही होगा आपको, हार जीत से लिया हुआ है, ठीक है। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है भाई, सागर मध्य प्रदेश में, मतलब 75 का ए सही है। क्लर्क की मौत जो है इस कहानी में, क्लर्क का नाम क्या होता है, उनका नाम होता है इवान दमित्रीच चेडविकोव, ठीक है ना, इवान, मतलब ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। 77 है ईमानदार का उल्टा बेईमान होता है, ठीक है ना। आवरण का उल्टा अनावरण होता है, आवरण का अनावरण। ऊंच का नीच होता है, और कठोर का कोमल होता है, ठीक है ना, कठोर का कोमल होता है। 81 नंबर ऑप्शन है, गोद में सोने वाले को अंकशाई कहते हैं, अंकशाई, ठीक है। गुरु के समीप रहने वाले को अंतेवासी कहते हैं, जिसका खंडन न किया जा सके उसको अखंडनीय, मतलब 83 का डी सही है। जिसका जन्म पहले हुआ हो वो अग्रज होता है, मतलब 84 का सी सही है। 85 है जिसके बिना काम ना चल सके उसको अपरिहार्य काम करते हैं, ठीक है ना, 85 के ये। 86 है जो खाने के योग्य है उसको क्या कहते हैं, उसको खाद्य कहते हैं, मतलब 86 का सी। अनल जो है ये आग का पर्यायवाची है। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची चिरंजीव होए। झंझट जो है आपका, झंझट का मीनिंग होता है बवाल, तो इसका पर्यायवाची क्या है, बवाल। डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या है, डरावना का है भयानक, ठीक है ना। आलस शब्द का आलस्य का विशेषण क्या है, आलसी, ठीक है, आलस्य का विशेषण आलसी। अधपका का विशेषण क्या है भाई, अध, अधपका, अध यहाँ सॉरी विशेषण नहीं उपसर्ग है। सपरिवार में कौन सा उपसर्ग है, स उपसर्ग है, स हटा दो परिवार अलग हो जाता है। अंकुरित, अंकुरित जैसे ही आप कहते हो इत, इत प्रत्यय है वहां पे, ठीक है। महिमा, महिमा
ईमा, ईमा इसमें है, ठीक है ना। ओके, 95 का सी। ओके बब्बा, आगे देखो आनंदमय, आनंदमय शब्द कौन सा समास है? आनंदमय जो है आपका ये तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। नाउ आगे चलते हैं, नवरत्न कौन सा समास है? सबको पता है द्विगु समास है। चंद्रमौली कौन सा समास है? ये बहुब्रीहि समास है, चंद्रमौली, ठीक है ना। आकाश पाताल को एक करेगा मतलब कठिन परिश्रम करेगा। और 100 नंबर है, मुट्ठी में किसी को कोई कर लेगा मतलब वश में कर लेगा। 100 का सी नंबर सही है। बाकी लेख कोरोना वायरस पे आया था, ठीक है। लेख या फिर जो भी आपके एक्सप्लेनेशन है ये मेरे गेस में हो थे ही, ठीक है। अगर आपको याद हो, ठीक है ना, तो मेरे गेस में था ही। ओके, थैंक यू सो मच।